तो क्या मान लिया जाए इस महीने के खत्म होते होते इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इजराइल पर हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए थे, जिसकी एक एक तस्वीर सामने आई थी तो हर कोई सन्न रह गया था। उसको लेकर सना पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, लेकिन उसकी पहली किश्त यमन की तरफ से इजराइल पहुंचा दी गई। जी हां, एक बार फिर से बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर ताकी गई है। आज एक नहीं, 2 नहीं, कई खबरें दिखाऊंगा। पहली खबर ये कि यमन की तरफ से एक बार फिर से बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ ताकी गई। सऊदी अरब ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे कतर नाराज हो सकता है? क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का काम फिर से सऊदी अरब ने किया है। सत्तावा भी है और तस्वीरें भी है। इसी के साथ साथ जो ड्रोन अटैक इजराइल पर हुआ था उसको लेकर इजराइल आग बबूला है, क्योंकि उसने अमेरिका का आयरन डोम लगा रखा है, लेकिन वो आयरन डोम हूती लड़ाकों के ड्रोन के सामने बोना साबित हुआ और अब उसको लेकर नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खबर सिर्फ यही नहीं है जिनका मैं जिक्र कर रहा था। 2 युद्धपोत यानी कि वॉरशिप पहुंच रहे हैं इजराइल के तट पर, गजा के तट पर, फिलिस्तीन के तट पर। उनकी तैयारी हो चुकी है। आज उसकी पहली तस्वीर दिखा रहा हूं, कैसे इजराइल गिरता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको दिखाया था कैसे एक के बाद एक ड्रोन अटैक होता है, इजराइल पूरी तरह थर्रा जाता है। खासकर इलत इलाका, जहां पर 48 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और भारी बर्बादी की खबर है, क्योंकि इलत जो शहर है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। खास बात उसकी यह है कि अपनी इसी खूबसूरती की वजह से वहां पर आलीशान होटल्स बने हुए हैं। दूर दूर दराज से वहां पर आते हैं रहने के लिए कई पर्यटक, रुकते हैं, आनंद लेते हैं। कुछ ऐसा ही आनंद लिया जा रहा था, खलल डल गई जैसे ही हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक ड्रोन दागे। हड़कम जैसे हालात थे। अब उस सब के बीच एक बड़ा दावा। पहले देखिए, यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। कई इजराइल के सेंसिटिव इलाके हैं जिन्हें टारगेट किया गया। एक के बाद एक ये हमले होने से पूरी तरह से इजराइल हिल गया है कि कहां कहां संभाला जाए। ये हमले अलग अलग जगह किए गए, जिनमें दावा किया गया है कि खास तौर पर 2 फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया। और यह हमला जो अभी हाल ही में किया गया है, ड्रोन अटैक, उसके फौरन बाद का यह हमला है, जिसमें एक तस्वीर पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए ये एक के बाद हमले हो रहे हैं। अब जो खबर जो निकल कर आई है वो ये है कि सऊदी अरब की एयर डिफेंस ने कल रात इजराइल की तरफ दागी गई यमनी बैलिस्टिक मिसाइलों को इस तरह इंटरसेप्ट किया है। दरअसल हुआ यह था कि कतर पर जब हमला हुआ, कतर पर हमला होने के बाद यमन ने ऐसा ही एक हमला किया था। बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी उस पर उस वक्त भी। उसमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल को यमन ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस पर नाराजगी की खबर आई थी कि नाराज कोई और नहीं बल्कि खुद कतर हो गया था कि यमन की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से कहीं से भी अगर मिसाइलें आती हैं तो सऊदी अरब ही नहीं, कोई भी मुस्लिम देश नहीं रुकेगा, या आपस में निपटेंगे। तब तो डील हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से सऊदी अरब ने इस हमले को रोककर क्या वाकई कतर का गुस्सा ले लिया अपने सर पर? फिर से देखिए एक अलग वीडियो है। ये बेचैनी वाली खबरें हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अब एक और खबर निकल कर आई, पहले इस खबर को देखिए। ये खबर क्या है? यह आपको मालूम होगा, ऐसे ही हूती इलाके लगातार दहला रहे थे इजराइल को। इजराइल का इलाका इलाका पूरी थर्रा गया था। अब सुनिए धमाका। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे कई ड्रोन वहां पर पहुंचते हैं, इलत शहर को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आयरन डोम क्या कर रहा था? देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, आयरन डोम ने 2 बार कोशिश की इसे इंटरसेप्ट करने की और दोनों बार नाकाम रहा। अब सवाल उठता है कि क्या आयरन डोम में कमी है या हूती लड़ाकों के पास इतनी हाई टेक्निक आ गई है कि वो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे उनके ये सारे ड्रोन? अब दोनों में से एक बात है जिसे लेकर जांच बैठा दी गई है और हो सकता है अमेरिका को तगड़ा झटका लगे, क्योंकि आयरन डोम सीधे अमेरिका से जुड़ा है। अगर अमेरिका के आयरन डोम की इसमें कमी निकलती है तो जो पैसा इन्वेस्ट हथियारों के जरिए इजराइल में किया गया है, यहां पर अमेरिका कच्चा खा जाएगा। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है। जैसे यूक्रेन ने भी कई जगह बताया कि आपके हथियारों ने हमें धोखा दिया, तो धोखा देने वाले हथियार है, ऐसा चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं पर एक खबर निकल कर आई है। पहले ये वीडियो देखिए, लंबा चौड़ा जो शिप है आपको नजर आएगा, ये देखिए।
ये कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, मैं भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को देखिए। ये लंबा चौड़ा शिप ये निकल चुका है और ये तेज रफ्तार से जाने वाला है वहां पर जहां इजराइल के लिए खतरा पैदा होगा। कैसे होगा, क्या होगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल इस पर हर तरह की मिसाइल, इस पर बम गोला बारूद लदा हुआ है। तो आपको मैंने खबर दिखाई थी, इटली और स्पेन दोनों ने ऐलान कर दिया जो समुद्र फ्लोटिला फिलिस्तीन की तरफ जा रहा है, और इजराइल का कहना है कि गजा के समुद्री तट पर कोई भी किसी भी देश का जहाज लैंड नहीं करना चाहिए। उसको लेकर पिछली बार उन्होंने अटैक किया था और किडनैप ही कहूंगा मैं तो, खैर हिरासत में ले लिया था। इस बार चूंकि फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल गई है, इसलिए इन तमाम देशों ने कह दिया है कि हमारे नागरिक उस पर सवार है और तुम्हारी जरूरत नहीं इजाजत की। अगर वो फिलिस्तीन जाना चाहते हैं और फिलिस्तीनी चाहते हैं कि वो उनके देश आए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस बीच इजराइल ने कल हमला भी कर दिया था कुछ जहाजों पर, जिसको लेकर स्पेन और इटली दोनों का पारा हाई हो गया था। उन्होंने अपने अपने ये वॉरशिप भेज दिए। ये जो फेशियल अभी आप देख रहे थे, ये कहीं और नहीं जा रही बल्कि फिलिस्तीन के तट पर जा रही है, गजा के तट पर जा रही है, जहां पर पहुंचेंगे फ्लोटिला। उनके साथ साथ ये रहेगी, अगर इजराइल की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो उसका जवाब इसमें लदे हुए मिसाइल और रॉकेट्स देंगे। तो ये फंसता हुआ नजर आया इजराइल, एक बड़ा झटका एक तरीके से उनके लिए भी। ये देखिए खबर भी है, 2 स्पेनिश वॉरशिप है, ये फ्लोटिला पहुंच रहे हैं, और फ्लोटिला डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। दरअसल फ्लोटिला माफी चाहूंगा, फ्लोटिला को गार्ड नहीं करेंगे बल्कि उन्हें गजा तक छोड़कर आएंगे, और गजा में उनके साथ साथ ये वापस लौट कर भी आएंगे, जिससे इजराइल कोई नामकबूल हरकत ना कर सके, कोई हमला ना कर सके। अब इजराइल की दिक्कत यह है कि अगर वो हमला करता है तो उसके सैनिक मारे जाएंगे और एक युद्ध पश्चिमी देशों में यानी यूरोप और इजराइल के बीच छिड़ जाएगा, जिसके लिए तैयार फिलहाल अभी इजराइल नहीं है। वहीं एक और खबर देखिए, स्पेन ने भी एक बड़ा झटका दिया। स्पेन ने क्या कर दिया है कि इजराइल के साथ उसका डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, तो स्पेन ने क्या किया, $240 मिलियन का तकरीबन ये स्पेन ने आर्म डील को कैंसिल कर दिया है, जो इजराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। $240 मिलियन के इस आर्म डील को कैंसिल कर दिया गया है। बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। यह झटका ऐसे वक्त में जब फिलहाल उसे कोई राह दिखती हुई नजर नहीं आ रही, हर तरफ बॉयकॉट हो रहा है, हर तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है, नाराजगी झेली भी जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच ये दावा किया गया। वहीं नेतन्याहू के लिए एक और बड़ा झटका, 2 देश हैं फ्रेंच और स्पेन। फ्रांस और स्पेन ने कह दिया कि हमारे देश में नेतन्याहू की एंट्री पूरी तरह से बंद, जमीनी रास्ता छोड़िए, उनका स्वागत सत्कार छोड़िए। अगर हमारे देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नेतन्याहू ने किया तो हम उन्हें गिरफ्तार करा देंगे। तो नेतन्याहू's फ्लाइट डिडंट यूज फ्रेंच एंड स्पेनिश एयर स्पेस टुडे व्हाइल गोइंग टू यूएस। अमेरिका जाने के लिए फ्रेंच और स्पेन का एयर स्पेस नेतन्याहू का ये पूरा काफिला जो फ्लाइट वाला है वो नहीं तय करेगा। उन्हें डर सता रहा है कहीं उनके चारों तरफ अगर फ्रांस के एयर स्पेस में घुसे तो फ्रांस के फाइटर जेट, और अगर स्पेन के एयर स्पेस में घुसे तो स्पेन के फाइटर जेट उनको घेर ना लें और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार ना करा लिया जाए। यानी दुनिया नेतन्याहू के लिए छुट्टी होती जा रही है। नमस्कार।